में बजट अनाउंस किया गया था, जिसमें आपको न्यू टैक्स रिजिम में एक नया रिलीफ देखने को मिला था, मार्जिनल रिलीफ। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है और उसके साथ साथ आप न्यू टैक्स रिजिम में कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं आज की, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा है तो आप उस पर कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स रिबेट मिल जाती है। यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होता है। लेकिन अभी जो बजट आया उसमें एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया है, जो कि है मार्जिनल रिलीफ करके, जिससे अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा है तो भी आपको टैक्स कम देना होता है, या तो आपको ज़ीरो टैक्स भी देना हो सकता है। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप न्यू टैक्स रिजिम में कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं, और ऑनलाइन प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो अपना टैक्स आप कैसे बचा सकते हो और कैसे आपको मार्जिनल रिलीफ से आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या है। तो मार्जिनल रिलीफ यानी आपको पता ही होगा कि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स देना नहीं होता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स देना नहीं होता था। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपका 5 लाख से 10 रुपया भी इनकम इंक्रीज़ होती थी तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ सकता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में मार्जिनल रिलीफ से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी बढ़ जाती है तो आपको टैक्स बहुत ही कम देना पड़ता था। जैसे कि अगर आपकी इनकम 10 रुपया भी न्यू टैक्स रिजिम में बढ़ती है तो आपको सिर्फ 10 रुपये का ही टैक्स देना होगा। तो प्रैक्टिकल वे में आज हम वो कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये आपका कैसे पॉसिबल है। मार्जिनल रिलीफ कौन कौन ले सकता है, तो कोई भी पर्सन या तो HUF ये मार्जिनल रिलीफ का फ़ायदा ले सकता है। कोई भी कंपनी वाले या ट्रस्ट वाले इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। और जिसकी इनकम 7 लाख रुपए और 7,27,777 रुपये आपकी इनकम है तो आप मार्जिनल रिलीफ ले सकते हैं। यानी कि उससे ज़्यादा अगर आपकी कोई इनकम है तो आपको ये रिलीफ नहीं मिल सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में आपका कैसा होता था कि अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी जो लिमिट होती थी टैक्स रिबेट की, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको टैक्स रिबेट 12,500 तक का मिल जाता था। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको ज़ीरो टैक्स देना होता था, जो कि 12,500 का फुल रिबेट मिल जाता था, जिससे आपको एक भी रुपया टैक्स देना नहीं होता था। लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी इनकम थोड़ी भी बढ़ जाती थी, 5,10,000 की अगर आपकी इनकम हो जाती थी, यानी कि सिर्फ 10,000 आपकी इनकम बढ़ जाती थी तो आपको पूरा 15,080 रुपये का टैक्स देना होता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में ये जो लिमिट है टैक्स रिबेट वाली वो 7 लाख रुपए तक की है। यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है तो आपको फुल रिबेट मिल जाता था, जिससे अगर आपका टैक्स देखा जाए तो 25,000 का आएगा। लेकिन 7 लाख से अंदर आपकी इनकम है तो आपको फुल रिबेट मिल जाता था और आपको ज़ीरो टैक्स देना होता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में जब से ये मार्जिनल रिलीफ वाला कंपोनेंट आया है, तब से अगर आपकी इनकम 10,000 भी बढ़ती है तो आपकी जितनी इनकम बढ़ी उतना ही आपको टैक्स देना होता था। जैसे मान लीजिए कि अगर 7,10,000 आपकी इनकम है तो आपका टैक्स 26,000 का आएगा। लेकिन मार्जिनल रिलीफ के बाद
आपको सिर्फ 10,000 का ही टैक्स देना है, यानी कि 16,000 का आपको रिलीफ मिल जाता है। यानी कि आप देखें तो आपको जो इनकम सिर्फ 10,000 आपकी बढ़ी है तो आपको 10,000 का ही टैक्स देना है। तो मार्जिनल रिलीफ यानी कि आपकी इनकम जितनी बड़ी है, जितना जैसे कि 7 लाख आपकी इनकम थी और 7,10,000 आपकी इनकम हुई है तो आपको सिर्फ 10,000 का ही टैक्स देना है। जैसे कि जितनी जितनी इनकम आपकी 7 लाख से बढ़ती है उतना आपको टैक्स देना होता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। जैसे कि हमने आगे देखा था कि 7,27,777 रुपये तक ही आप मार्जिनल रिलीफ को फ़ायदा ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते हैं हो। यानी कि देखा जाए तो 7 लाख से ज़्यादा जो भी इनकम है 27,777 रुपये, तो आपको 7,27,777 पे टैक्स नहीं देना है। टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको सिर्फ 27,777 रुपये का टैक्स देना है, जो कि देखा जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ है, जो हम आगे की ओल्ड रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के कंपैरिजन में देखेंगे, जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा। कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए थी और उस पर आपको कितना टैक्स देना होता था, और 5 लाख से 10 रुपया भी अगर आपकी इनकम बढ़ जाती थी तो आपको कितना टैक्स देना होता था। तो ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। तो सबसे पहले असेसमेंट ईयर 24-25 आएगा, मतलब ये न्यू बजट में आया है तो आप आगे आने वाले साल में ये क्लेम कर सकते थे। पहले हम ओल्ड के हिसाब से देखते हैं कि आपको यहाँ पूछा है कि वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BSC यानी कि 115 BSC न्यू रिजिम में आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है या पुराने रिजिम में टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो ओल्ड के हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने नो सेलेक्ट किया हुआ है। और जल्दी से हम जो भी रिक्वायरमेंट वाला डेटा है वो दे देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखो कि ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपया है तो आपको कितना टैक्स देना होगा। जैसे कि हमने इधर 5 लाख रुपए लिखा कि ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 5 लाख की इनकम पर आपको कितना टैक्स देना होगा, तो यहाँ सब में 0 आ गया। और जैसे ही हम इसमें 10 रुपये भी बढ़ाते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 12,502 रुपये का टैक्स आता है और 500 रुपये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और टोटल आपको 13,002 रुपये का टैक्स देना होगा। यानी कि सिर्फ 10 रुपये अगर आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रिजिम में बढ़ती है तो आपको 13,000 का टैक्स देना होता है। तो न्यू टैक्स रिजिम में अगर आप देखेंगे तो ये मार्जिनल रिलीफ यानी कि आपको इतना सारा टैक्स अगर आपकी थोड़ी सी भी इनकम बढ़ती है तो नहीं देना है, वो होता है मार्जिनल रिलीफ। जैसे कि हम इधर न्यू टैक्स रिजिम लेते हैं, हमने यहाँ पर यस कर दिया कि हमने न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है। न्यू टैक्स रिजिम में जैसे कि आपको पता है कि 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो उस पर क्या टैक्स आएगा। न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक आपको रिबेट मिल जाती है, तो यहाँ आपको कोई भी टैक्स देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपकी इनकम सिर्फ 10 रुपया बढ़ रही है तो आपको सिर्फ 10 रुपया टैक्स देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 लाख से आपने 10 रुपये ही मैंने इनकम बढ़ाई है और 10 रुपये आपको टैक्स लायबिलिटी आ रही है। तो मार्जिनल रिलीफ यानी कि 7 लाख से आपकी इनकम जितनी भी ज़्यादा बड़ी है उतना ही आपको टैक्स देना है। जैसे कि
हमारे केस में 10 रुपये की हमने इनकम बढ़ाई तो हमारा टैक्स भी 10 रुपये आया और हम 7,10,000 रुपये कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 10,000 का टैक्स आएगा। वैसे तो अगर आप देखने जाए तो पहले जो कैलकुलेशन होता था उसके हिसाब से आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता था। जैसे कि ये असेसमेंट ईयर मैंने 24-25 सिलेक्ट किया है, अगर ये 23-24 होता तो आपको टैक्स देना पड़ जाता था। देखिए, अगर मैंने असेसमेंट ईयर 23-24 लिया है, यानी कि अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो मैंने लिया है, तो हमको 7,10,000 तक की इनकम में भी आपको 33,500 का टैक्स आ रहा था, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिला के 34,840 रुपये का टैक्स आ रहा था, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 अभी जो चल रहा है वो। लेकिन आने वाले असेसमेंट ईयर यानी कि जो 24-25 असेसमेंट ईयर आने वाला है उसमें आपको मार्जिनल रिलीफ मिलने वाली है, जिसमें आपको 7,10,000 की इनकम पे आपको सिर्फ 10,000 का टैक्स देना होगा। और यही 23-24 में अगर देखें तो आपको टैक्स बहुत भारी भरकम देना पड़ रहा था। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, 7,55,000 की अगर आपकी इनकम है और अगर 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाता है तो 7,05,000 रुपये का आपका इनकम आया टैक्सेबल। और पहले के हिसाब से देखें तो 25,500 रुपये की आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन आपके ऊपर सिर्फ 5,000 की टैक्स लायबिलिटी आ रही है। जैसे कि हमने आगे देखा कि 7 लाख से जो भी इनकम आपकी बढ़ेगी उस पे आपको टैक्स देना है, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 रुपये मिलता ही है अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सारे डिडक्शन निकाल के, वैसे तो कोई डिडक्शन मिलता नहीं है, लेकिन डिडक्शन निकाल के आपको जो भी इनकम आती है उसमें 7 लाख रुपए से ऊपर की जो भी इनकम है उस पर आपको टैक्स देना है। जैसे कि 7,05,000 में से 5,000 ज़्यादा है तो आपको 5,000 का ही टैक्स देना है। आपको 20,500 रुपये का मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। इस केस में अगर आपकी सैलरी 7,70,000 रुपये है और स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल के 7,20,000 की आपकी टैक्सेबल इनकम आई तो एक्चुअल लायबिलिटी देखा जाए तो 27,000 आनी चाहिए। लेकिन ये जो मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट आया है तो नेक्स्ट ईयर से आपको सिर्फ 20,000 का टैक्स पे करना है, जो कि 7,20,000 में से 20,000 ज़्यादा है तो 7,000 का आपको रिलीफ मिल जाता है। तो एंड में हमने जैसे देखा कि कितनी इनकम तक आपको रिलीफ मिल जाता है, तो 7,27,778 रुपये तक आपको ये रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, यानी कि अगर आपकी इनकम 7,27,778 रुपये से कम है तो आपको ये टैक्स का रिलीफ मिल जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो आज हमने जो देख लिया ओवरव्यू में कि हमारी इनकम अगर 7,27,777 रुपये तक है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, जो कि आने वाले साल में आपको क्लेम करना है तो कर सकते हैं। यानी कि हम जो 2025 में अपना रिटर्न फाइल करने वाले हैं तब आप ये क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वाले बजट में आया है, पिछले वाले बजट में ये मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि न्यू टैक्स रिजीम आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप लाइफ टाइम एक ही बार अपना टैक्स स्लैब चुन सकते हैं और बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपना टैक्स रिजीम ध्यान से चुन लें। जैसे कि हमने आगे वाली वीडियो में बताया है कि आप
कितनी बार अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं इस वाली वीडियो में। तो हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करें और ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखें कि आप अपना लाइफ टाइम में कितनी बार टैक्स का रिजीम जो है चेंज कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब वीडियो ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें दे। और ऐसे ही यूज़फुल जानकारी के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।